बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल व कॉलेज से फ़रीहा आमिर आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने तमाम काम जो है वो बहुत तवज्जो से कर रहे होंगे। बेटा, आज जो सबक हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे उसका उन्वान है अब क्या करूं। जब आप सबक पढ़ेंगे इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तो देखें मुश्किल अल्फाज जिनको हम ख़ास अल्फाज कहते हैं आपके सामने ऊपर लिखे गए हैं, जिनमें पहला लफ्ज़ है घबरा जाना, डांट, इल्ज़ाम, ख़याल, बावर्ची खाना। बेटा, ये जब सबक आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से एक सबक भी हासिल होगा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ बात नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो गलती अगर आपसे हो गई है तो उसको मान कर माफ़ी मांग लें। आप जब इसको रीड करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें आपको क्या सबक दिया गया है। पेज नंबर 69 पर आपके पास एक ऊपर पैराग्राफ है जिसमें मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, जिनमें है घबरा जाना, डांट, इल्ज़ाम, ख़याल, बावर्ची खाना, शरबत, चुप, शीशे, गुस्सा, सहन, फ़ख्र, टुकड़ों। राशिद घर वालों से छुपकर शरबत पी रहा था। बेटा, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद आपने जो सवाल हल करना है वो है अरकान मिलाएं। ये अरकान एक दूसरे के साथ अलग अलग लिखे गए हैं। जब आप दरमियान वाली ये रुकावट हटाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा शीन छोटी ये, शी शीन बड़ी ये, शे शीशे। जैसा कि मैंने आपके पास ये लिख कर दिया आपको, इस तरह आप अपनी इस लाइन पर ये लफ्ज़ लिखेंगे। दूसरा लफ्ज़ है इल्ज़ाम, ये अलग अलग है, आप जब मिलाकर लिखेंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा। तीसरा लफ्ज़ है टुकड़े, ये देखें टुकड़े, जब आप इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ इस तरह लिखा जाएगा। नंबर 4 चीज़ें, आप जब रुकावट हटाकर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा, इस तरह इमला इसकी लिखी जाएगी चीज़ें। सवाल नंबर 2 उन्होंने आपसे पूछा है दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाएं। सबक की रीडिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि राशिद से क्या चीज़ टूटी थी। राशिद से जग टूटा था, आप जग को पर दायरा बना देंगे। वो छुपकर क्या पी रहा था। नंबर 2 उन्होंने आपसे पूछा है, ऑप्शन जो है आप बताएंगे कि वो शरबत पी रहा था, आप शरबत को सर्कल कर देंगे यानी दायरा बना देंगे। तीसरे नंबर पे उन्होंने आपसे पूछा राशिद ने क्या फ़ैसला किया। राशिद ने सच बोलने का फ़ैसला किया। नंबर 4 राशिद ने किसे सारी बात बताई। रीडिंग के बाद आपको पता चलेगा कि उस राशिद ने अपनी अम्मी को सारी बात बताई थी। बेटा, इसके साथ साथ हम आपको एक जो एक्सरसाइज करवाएंगे वो है सवालिया जुमले। जब हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवालिया जुमले कहलाते हैं। जब हम इन्हें लिखते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान की अलामत लगाते हैं और जुमले बनाने के लिए जुमले से पहले क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब और कहाँ के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और फिर हर सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि इस जुमले में आप देखें, आप कहाँ जा रहे हैं, सवालिया निशान, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। इसी तरह दूसरा है ये कौन है, सवालिया निशान, उन्होंने सवाल पूछा। इसी तरह आप अपने सफ़ा नंबर 71 पर आ जाएं, वहाँ एक्सरसाइज है। उन्होंने आपसे पूछा है दिए गए जुमलों में से सवालिया जुमले बनाएं। तो आप सवालिया जुमले बनाएंगे। पहले आप जो जुमला है वो देखेंगे, वो रोज़ स्कूल जाती है। आपने क्या क्या अलामतें लगानी थी, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो आप इसमें क्या लगाकर सवालिया जुमला बनाएंगे और सवालिया निशान भी लगाएंगे। जिस तरह हमने लिखा है क्या वो रोज़ स्कूल जाती है, सवालिया निशान। नंबर 2 पे देखिए, आज दुकान बंद है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे और क्या। तो आप लिखेंगे आज दुकान क्यों बंद है, सवालिया निशान। नंबर 3 गाय दूध देती है। आप सवालिया बनाने के लिए क्या का इस्तेमाल करेंगे, क्या गाय दूध देती है, सवालिया निशान। सवालिया निशान आप ज़रूर लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं। सादा जुमला देखें, अम्मी ने हलवा बनाया। इसको सवालिया कैसे बनाएंगे,
अम्मी ने हलवा कैसे बनाया सवालिया निशान। सादा जुमला है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आप सवालिया पर कैसे बनाएंगे, क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, सवालिया निशान। सवाल नंबर 5 उन्होंने आपसे पूछा है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से सवालिया जुमले बनाएं। आप अपनी पसंद से कोई ना कोई जुमला बना सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर आपके लिए जुमला बनाया है, बाज़ार क्यों बंद है, सवालिया निशान। ये बिल्ली कैसे अंदर आई, सवालिया निशान। इसके साथ साथ बेटा हमने ग्रामर की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने पिछले दफ़ा में फ़ेल को पढ़ा था। फ़ेल का मतलब था काम करना। इस दफ़ा हम पढ़ेंगे फ़ाइल। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाला। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था फ़ेल, जो काम करना जो है फ़ेल कहलाता है। फ़ाइल होता है काम करने वाला। आप अपने बुक के पेज नंबर 66 पर जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। नीचे दिए गए जुमलों में से फ़ाइल ढूंढें। बिल्ली भागी। अब इसमें बिल्ली काम कर रही है, काम करने वाली कौन है, बिल्ली। तो आप जुमलों में फ़ाइल लिखेंगे बिल्ली, सिर्फ लफ्ज़ बिल्ली लिखेंगे। लड़का दौड़ा। दौड़ने का काम किसने किया, लड़के ने। आप यहाँ पे लिखेंगे लड़का। बच्चा हंसा। हंस कौन रहा है, बच्चा। आप यहाँ पे बच्चा लिखेंगे। तोता बोला। कौन बोला, बोलने वाली चीज़ तोता है। आप यहाँ पे तोते का नाम लिख देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो सीरीज़ है ग्रामर की एक और बुक निर्दबान, उसका उन्वान है आज इसम। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। सफ़ा नंबर आपका 11 है, उसका उन्वान है इसम। किसी भी चीज़, शख्स, जगह, परिंदे या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। इस पे देखें मुख्तलिफ़ तस्वीर बनी हुई हैं। आप हर तस्वीर के सामने उसका नाम लिखेंगे, वो इसका इसम कहलाएगा। मिसाल के तौर पे पहाड़, लड़का, दरख्त, सूरज, फूल, मुर्गा, जूते, समर, चांद और बिल्ली। बेटे आपको मेरा ख़्याल है यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी आपको ये बात। इसम और फ़ाइल ग्रामर के हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, इसम और फ़ाइल। इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह, जानवर या परिंदे के नाम को कहते हैं, और फ़ाइल होता है काम करने वाला। ठीक है। यहाँ तक आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।